नमस्कार, 99 न्यूज़ की शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। अपने निजी कार्यों को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नागमणि आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा को रोका है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को वो कड़ी टक्कर देंगी। उन्होंने कहा कि जब ममता बनर्जी केंद्र सरकार में मंत्री थी, तब भी केंद्र सरकार में मैं मंत्री था। मैंने ममता बनर्जी को काफ़ी नज़दीक से देखा है, जिस कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि ममता बनर्जी में एक उत्कृष्ट प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। देखिए, जो हमारा भारत देश है, यहाँ बीजेपी की सरकार है और औने पौने दाम में देश को बेच रहे हैं। एयर इंडिया बेच दिया, रेलवे बेच दिया, भारत सरकार का बहुत बड़े बड़े उपक्रम बेच दिया। मुझे डर इस बात का है कि जिस तरह से बीजेपी काम कर रही है, देश को भी अगर गुलाम बना दिया तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए हम उत्तर प्रदेश में भी कोशिश किया था कि बीजेपी सत्ता में नहीं आए। ये समाजवादी पार्टी की गलती से अगर स्वामी प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बना दिया होता तो उत्तर प्रदेश का रिजल्ट भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में आता और बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बनती। इसी क्रम में मैं अभी वेस्ट बंगाल कोलकाता आया हूँ और दीदी से मिलना है, क्योंकि दीदी का इमेज पूरे देश में सबसे शानदार है, त्याग की प्रतिमूर्ति है। और मुझे सौभाग्य है कि जब रेल मंत्री थी उस समय मैं भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम मिनिस्टर था। मैं भी बड़े अच्छे से इनको नज़दीक से देखा है। इनमें प्रधानमंत्री का पूरा जो मेरिट है, जो गुण है, इनमें मुझे परिलक्षित होता है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए बरनपुर में आज तृणमूल कार्यालय का उद्घाटन तृणमूल उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने फीता काट कर किया। इस मौके पर उनकी पत्नी पूनम सिन्हा, मंत्री मलाई घटक, आसनसोल के मेयर, विधान उपाध्याय, उप मेयर अभिजीत घटक समेत कई नेताओं और कर्मी उपस्थित रहे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि आसनसोल उपचुनाव में ममता बनर्जी का जलवा और मंत्री मलाई घटक का जादू चलेगा, जिस जादू के आगे सभी फेल हो जाएंगे और यहाँ की जनता के आशीर्वाद से तृणमूल एक नया इतिहास गढ़ेगा, जिसमें हमारी ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की जीत होगी। तो कोई नई बात नहीं है। बहुत लोग बहुत बार एक्टिव होते हैं, कुछ इनके अपने एजेंसीज होते हैं सरकार के। मैं उस पर फिलहाल कुछ नहीं कर, क्योंकि हमें पर्सनल इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। हमें हो सकता है अच्छा आदमी समझते हो, साफ सुथरा क्लीन आदमी समझते हो। मैं ओपन स्लेट की तरह हूँ। अपनी किताब एनीथिंग बट खामोश में जो लिखा भी है हमने कि अभी तक फॉर्चुनेटली 2 बार मिनिस्टर रहा, कोई एलिगेशन नहीं, कोई एलिगेशन ऑफ करप्शन नहीं। तो इसलिए हमें तो खुद कुछ कहने का वजह नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसा बहुत लोगों का देखना है, बहुत लोग मानते हैं कि ऐसा होता है। और कोई नहीं। आसनसोल गौशाला में बिहारी सेवा समिति और बाबा पुरुषोत्तम दास का 20वां वंश उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योति और 56 भोग का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कोलकाता से आए देवेंद्र बैगानी और आसनसोल के मनोहर व्यास और उनकी भक्त मंडली भजन पेश किए। भजन पर श्रद्धालुओं ने रात भर झूमा। कार्यक्रम के दौरान रौनक खैतान, अजय, संजय जलान के साथ हजारों की संख्या में भक्त उपस्थित रहे। रहे सलामत भूल गए। ये हम लोग
के बाबा बिहारी जी पुरुषोत्तम बाबा का ये 20वां वार्षिक उत्सव है, जो इसमें अखंड ज्योति बाबा का 56 भोग, बाबा की ये भजन सिंगर। सालानपुर के रूपनारायणपुर पहाड़ी अंतर्गत चीटल टांगा में गुरुवार को पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें बिहार के मुंगेर निवासी राजकुमार चौधरी, प्रवीण कुमार, एमडी इकबाल और फैक्ट्री के मालिक दिनेश चौधरी शामिल हैं। आज सभी को पुलिस ने आसनसोल कोर्ट में पेश किया, जहां पुलिस ने पूछताछ के लिए आरोपियों को 14 दिन के पुलिस हिरासत में देने की मांग की है। आपको बता दें कि पुलिस की छापेमारी में मौके से भारी मात्रा में हथियार बनाने वाली सामग्री, मशीन, एक मोटरसाइकिल और 12 अर्धनिर्मित हथियार बरामद किए गए हैं। बीरभूम हिंसा और आगजनी मामले की जांच करने के लिए आज सीबीआई और फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस नरसंहार मामले की जांच सीबीआई को दी गई है। यहां एक टीएमसी नेता की हत्या के बाद उपद्रवियों की भीड़ ने 6 घरों को निशाना बनाते हुए बाहर से ताला बंद कर घरों में आग लगा दी थी, जिससे 2 बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। इसकी जांच के लिए आज पश्चिम बंगाल केंद्रीय जांच ब्यूरो की फॉरेंसिक टीम रामपुर हाट पहुंची। सीबीआई को इस मामले की जांच रिपोर्ट 7 अप्रैल तक देनी है। आसनसोल बीएनआर मोड़ स्थित एक होटल में आज लाश मिलने से सनसनी फैल गई। अब बताया जाता है कि होटल के एक कमरे के फंदे में शव लटका हुआ था। आशंका है कि व्यक्ति ने खुदकुशी की है। मृतक बरनपुर के रामबांध का निवासी राहुल सिंह बताया जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। घटना के बाद मृतक के परिजन होटल के पास इकट्ठा हुए। वे लोग मामले की सटीक छानबीन की मांग कर रहे थे। बताया जाता है कि मृतक ने घटना से पहले होटल में ही खाना खाया और कमरे में चले गए। उसके कुछ देर बाद कमरे में वो लटका मिला। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दी है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस वाले बोल रहे हैं कल वो एक लड़की के साथ आया था, मेरे भाई का मर्डर हो गया। वो है नहीं, लेकिन वो लड़की का अगर मर्डर हुआ तो हम लोग, मेरा एक ही भाई था, हमको इंसाफ चाहिए बस। मेरा एक ही भाई था, हमको इंसाफ चाहिए बस। अभी पुलिस लोग होटल क्या बोल रहा है? होटल का आदमी लोग कोई कागज नहीं है सर, कोई रजिस्टर नहीं है, सीसी कैमरा ही गायब है सर। पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, बोलिए सर। पुलिस बोला है लड़की के साथ आया, तो डेड बॉडी हॉस्पिटल चल गया, लड़की कहाँ है? होटल वाला इंसाफ छोड़ दिया। तो होटल में आधार कार्ड वगैरह कुछ लिया गया है? लगा के तो उतना हाइट में फांसी नहीं लगा सकता है आदमी, खड़ा खड़ा कोई फांसी नहीं लगा सकता है। फांसी लगाने से भी आदमी मरता नहीं है। अगर मर भी गया तो उसको लाश को भी ले जाना चाहिए, तो लड़की को भी, लड़की क्यों छोड़ दिया? लड़की का कोई माने पता कुछ आप लोग को मिला है? पुलिस का पास है, पुलिस हमको अभी बोल के गया जो लड़की थी। आसनसोल में लोकसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने आज रानीगंज पार्टी कार्यालय में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के साथ बैठक की, जिसमें विधायक लक्ष्मण गोराई उपायुक्त उपचुनाव को लेकर कुछ अहम बातें लोगों के समक्ष रखी गई। उन्होंने कहा कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी उपचुनाव में आसनसोल से भाजपा की जीत होगी और अग्निमित्र पाल को भारी मतों से जिताना है। भाजपा नेता राजेश मंडल के नेतृत्व में हुई इस सभा के दौरान मीडिया प्रभारी गोपाल पारीक, रवि केशरी सहित रानीगंज भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लक्ष्मण घोरोई ने आसनसोल के पूर्व सांसद बाबुल सुप्रियो का नाम लिए बिना गद्दार करार दिया। कहा कि उनकी वजह से आज आसनसोल की जनता को एक उपचुनाव का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि उनको पूरा विश्वास है कि इस बार भी आसनसोल की जनता सही फैसला लेगी और भाजपा यहां से जीत की हैट्रिक लगाएगी। জানেন যে আমাদের 12 তারিখে এখানে বাই ইলেকশন, আর সেই বাই ইলেকশন একজন গদ্দারের জন্য নির্বাচন করতে বাধ্য হয়েছে। আর সেই কারণে আমরা সমস্ত জেলাতে আর মণ্ডল স্তরে বৈঠক হচ্ছে
উদ্দেশ্য একটাই, সংগঠনকে শক্তিশালী করা। আর সেই উপলক্ষে আজকে সারা আসানসোল জেলাতে বৈঠক হচ্ছে। রানীগঞ্জ আমরা বুথ প্রেসিডেন্ট শক্তিকেন্দ্র প্রমুখ মোর্চা মণ্ডলে জায়গাতে বসেছিলাম। बीरभूम जिले की रामपुरहाट में हुई हिंसा की आग अभी थमी नहीं थी कि आज रामपुरहाट नंबर ब्लॉक 2 के एक गांव में 6 बैरल भरे हुए देसी बम बरामद हुए हैं। हालांकि अभी पता नहीं चल सका है कि बम यहां कैसे आया। फिलहाल पुलिस बम को जब्त कर मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस इस घटना को बकतुई गांव की घटना से जोड़कर भी देख रही है। आसनसोल उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आज आसनसोल के रविंद्रनाथ भवन में सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। साथ ही बरनपुर में एक रोड शो भी किया, जहां शत्रुघ्न सिन्हा को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक समेत कई नेता मौजूद रहे। आज क्या है कि मैं कहीं और से कैंपेनिंग करके आ रहा हूं, आज बोलता, लेकिन इसके पहले मेरी पत्नी बोल चुकी है और पत्नी के आगे अगर मैंने आके बोला, घर में मैं मुझको बोलने देती नहीं है। घर पे वो जो आपने भी ट्रेलर देखा है, ट्रेलर घर पे इतना बोलती है कि वो जो खामोश टाइटल निकला मुझसे नहीं निकला, यहीं से निकला है। खामोश कर देती है, बोलने नहीं देती है। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में पांडेश्वर प्रखंड के छोटा क्षेत्र में आईसीडीएस और स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं के बैठक हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पांडेश्वर पंचायत समिति के अध्यक्ष मदन बौरी, उपाध्यक्ष रमा रविदास और कीर्ति मुखर्जी मौजूद रहीं। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरे पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के सम्मान के लिए लक्ष्मी भंडार का शुभारंभ किया, इसलिए टीएमसी को वोट देकर जिताने का काम करें। आसनसोल उपचुनाव के मद्देनजर पुलिस और चुनाव आयोग ने संयुक्त रूप से आसनसोल के जुबली मोड़ के पास नाका चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान हर वाहन की डिक्की और पेपर की जांच की गई। चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया है कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नाका चेकिंग की जा रही है। लोकसभा बाई इलेक्शन 40 জন্য আমরা নাকাটা চালাচ্ছি যৌথভাবে। আমাদের এসটি টিমের আধিকারিকরা আছেন, আমাদের পুলিশের আধিকারিকরা আছেন, আমি নিজে আছি, আমার ওসি আছেন। আমরা সকাল থেকে এই নাকাটা চালাচ্ছি এবং এই নাকা পিকেট করা হয়েছে। আপনারা যদি দেখেন নাকা পিকেট করা হয়েছে রাউন্ড দ্য ক্লক। আমাদের জুবলিতে, কাল্লাতে, মারোয়াড়ি শ্মশান ময়দানে, কালীপাহাড়ি, ছাতাপাথরে, গোপালপুরে, এটা আমি আমার জোনটার কথা বলছি। আমি আমার জোনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় নাকা ইনস্টল করা হয়েছে, সেগুলো রাউন্ড দ্য ক্লক নাকা হচ্ছে। পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউশন আসানসোলের নির্বাচন 12 তারিখে হতে চলেছে। ঘোষণার দিন থেকে এই নাকা চেকিং গোটা জেলা জুড়ে 21টা পয়েন্টে চালু হয়ে গেছে এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে 24 ঘন্টা রাউন্ড দি ক্লক এই নাকা চেকিং চলছে। এবং কারণটা হচ্ছে এটাই যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যদি কোনো ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য কোনো জিনিস যদি কেউ ক্যারি করে গাড়িতে। 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।